हेलो गाइस। एनसीआरबी ने अपना डेटा जारी किया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितना क्राइम हुआ है, किस टाइप का क्राइम हुआ है और कौन सा क्राइम प्रीवियस ईयर से कम हुआ है और कौन सा क्राइम प्रीवियस ईयर से ज्यादा हुआ है, या क्या ओवरऑल क्राइम रहा है इंडिया में, उसको बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हर ईयर ये एक डेटा रिलीज करती है। इस साल भी 2021 का डेटा 2022 में, क्योंकि एक साल पीछे का डेटा अगले साल आता है, तो 2021 का डेटा शेयर किया गया है एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब उसमें डेटा क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। जनरली इंडिया में 82 रेप्स डेली रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये वो है जो कहीं ना कहीं एफआईआर के तहत दर्ज किए गए, 86 रेप डेली। 49 ऑफेंस होता है अगेंस्ट वुमेन एवरी आवर, एक घंटे में 49 क्या होते हैं ऑफेंस होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, रिकॉर्डेड है ये। और एवरेज मर्डर की बात करें तो 82 मर्डर एवरी डे हो रहे हैं, ईच डे 82 मर्डर, और साथ साथ 11 अबडक्टिंग या किडनैपिंग हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं प्रत्येक घंटे। ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो था 15.3% बढ़ गया है। सबसे मोस्ट अनसेफ प्लेस बन गया दिल्ली। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइम 13,852 दिल्ली में दर्ज किए गए हैं, मुंबई में 5,543 और हैदराबाद में 3,050 और पुणे में 1,660 केस दर्ज किए गए हैं। तो जो दिल्ली में है वो 13,852, जो कि मुंबई से डबल या ट्रिपल है। तो सबसे खतरनाक, सबसे बेकार शहर दिल्ली बन गया है महिलाओं या गर्ल के लिए। तो मोस्ट अनसेफ प्लेस इन द कंट्री इज दिल्ली। ये 10 लाख से अबव पॉपुलेशन वाले सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। और मैं आपको बता दूं, स्टेट में अगर बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे जो ऊपर बना है वो यूपी रहा है। पिछले साल भी ऊपर था, इस साल भी ऊपर है। अब दूसरी बात, इसका काउंटर वो दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है कि यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अगर यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी में पैसा भी ज्यादा मिल रहा है, फंड भी ज्यादा एलोकेट होता है, पुलिस भी ज्यादा, सारी व्यवस्थाएं ज्यादा है। तो ये कोई इसका काउंटर स्टेटमेंट नहीं है कि यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए यूपी में वो क्राइम ज्यादा है। ऐसी कोई स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो आपके यहाँ पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको फंड एलोकेट किया जाता है। तो यूपी में ही सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ है। अगर मैं 2020 के आंकड़े की बात करूं तो 49,385 केसेस दर्ज हुए थे, बट यही 2021 में 56,083 56,083 मामले दर्ज किए गए, लगभग 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है 2020 से। राजस्थान में बात करें तो 40,738, महाराष्ट्र में बात करें तो 39,526 की। महज 4 स्टेट जो सबसे ऊपर है उनको मैंने आपको बता रहा हूं, उन्हीं को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे ज्यादा सुसाइड में सबसे ज्यादा कौन आगे है तो मैं आपको बताऊं, डेली बेस्ड वर्कर सबसे ज्यादा इस साल सुसाइड किए हैं। लगभग पिछले साल थे 37,666, लेकिन 2021 में ये केस बढ़कर हो गया 42,004। मतलब इस बार जो सुसाइड हुआ है डेली वेज वर्कर, जो वन डे वर्कर है, मतलब काम करते हैं और पैसा ले जाते हैं शाम को, वो वाले जिनका कोई प्रॉपर सैलरी नहीं है मंथली, उनकी मैं बात करूं, उन्होंने सबसे ज्यादा इस बार आत्महत्या किया है। इसके अलावा पूरी लिस्ट देख सकते हैं, स्टूडेंट का, हाउसवाइफ का, या एम्प्लॉयड का, या अनएम्प्लॉयड का, कितने रेट से किस तरीके से इन्होंने आत्महत्या किया है। लेकिन डेली वेज वर्कर, जो कि एक सोचने वाली बात है, सबसे तबका जो गरीब तबका है वो डेली वेज वर्कर का ही है। रेप के मामले में पिछले साल भी राजस्थान टॉप पर था, इस साल भी राजस्थान टॉप पर है। राजस्थान में 6,337 रजिस्टर्ड रेप हुए हैं, एमपी में 2,947 हुए हैं, यूपी में 2,845 हुए हैं, मुंबई में 2,496 हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आप राजस्थान में देख लीजिए 6,337 और सेकंड नंबर पर एमपी 2,947, सीधे 3 गुना ज्यादा राजस्थान में ये रेप अटेम्प्ट हुए हैं। रेप के मामले में राजस्थान आज भी टॉप पर है, पिछले साल भी था एनसीआरबी के अकॉर्डिंग। और ये पूरी डेटा थी जो मैंने एक पर्टिकुलर डेटा आपको क्राइम से रिलेटेड साझा किया। एक बात मैं आपको और बता देता हूं एनसीआरबी के बारे में। एनसीआरबी क्या करती है, हमारे जो 36 ओवरऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं वहां से डेटा लेती है पुलिस के माध्यम से, जितने भी वहां क्राइम हुए उसको कंपाइल करती है, फिर स्टेट वाइज उसको जारी करती है। ये पहले 10 लाख से एबव मेट्रोपॉलिटन सिटी का जारी करती है, जो 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले शहर हैं, उसके बाद सारी स्टेटों का आंकड़ा जारी करती है कि किसमें क्राइम रेट कैसे पहुंच गया, पुलिस व्यवस्था वहां की कैसे काम कर रही है। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हम पहले काम कर रहे थे, किस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, क्या क्राइम पार्टिकुलर कम हुआ है या क्राइम पार्टिकुलर ज्यादा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग अपने पुलिस फोर्स या उसको रिफॉर्म करेंगे। तो ये पूरी डिटेल रही, आई होप आपको समझ में आया होगा। एनसीआरबी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि प्रीवियस में क्या चल रहा है और अभी क्या चल रहा है। ये मैंने आपको एक ब्रीफ न्यूज में आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक फिर से मैं बता देता हूं, इंडिया में 86 रेप डेली रिकॉर्डेड है, 82 मर्डर पर डे रिकॉर्डेड है, 11 किडनैपिंग एब्डक्टिंग पर आवर रिकॉर्डेड है, 49 ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन पर आवर रिकॉर्डेड है। तो आई होप ये आपको न्यूज समझ में आया होगा। ये एनसीआरबी का डेटा था, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए ताकि आपको अपने देश में चल रहे क्राइम के बारे में पता चले। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाइए, वहां से बहुत सारी वीडियो मैंने ऐसे अपलोड की, उसको आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।